आज हम वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम देखेंगे मेनली कि वर्क होता क्या है। जनरल लाइफ में जो हम वर्क करते हैं और जो फिजिक्स कहता है कि वर्क होता क्या है, उस दोनों में डिफरेंस है। फिजिक्स के अनुसार वर्क कुछ और है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो फिजिक्स क्या कहता है कि वर्क जो है वो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है, दैट इज फोर्स डॉट एस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट को? मॉड एफ मॉड एस और कॉस थीटा। ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एक बॉक्स हमको लेते हैं एम मास का और यह डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ जा रहा है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है, तो इसका जो एंगल है ये थीटा है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स है? इस डायरेक्शन में, और इसका जो कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ये हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेस कितना हुआ? ये एस। मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस होकर के यहां तक ये एस हुआ, तो हम डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ एस कॉस थीटा। अब यहां जो हमारा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन लिखे। डिस्प्लेसमेंट एस के लिए हम क्या यूज करेंगे? मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हुआ वर्क का, और जिसे हम जूल भी कहते हैं। अब इसका डायमेंशन देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है हमारा वर्क का। डायमेंशन एक्चुअली में फोर्स का जो है वह ml1 टी टू द पावर -2। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? L। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? ml² टी टू द पावर -2। ये हमारा होगा डायमेंशन। अब इसमें कंडीशंस हैं कि कुछ वर्क जो है वह अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एंगल थीटा है वह जीरो हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा एंगल है थीटा, ये जो फोर्स लग रहा है, यह जब सेम डायरेक्शन में आ जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट के, तो यह थीटा डिक्रीज होते हुए तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो उस कंडीशन में W इज इक्वल टू हम जो लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, ये जो थीटा है जीरो हो जाएगा, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री। इस कंडीशन में कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो हम लिखते हैं W इक्वल टू एफ एस। तो जनरली फॉर्मूला हम देखते हैं वर्क का W इक्वल टू एफ एस, कब? जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, उस कंडीशन में। अब यहाँ पे हम तीन कंडीशंस लेते हैं। केस फर्स्ट देखेंगे कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, इसमें थीटा एंगल जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क क्या होगा। और थर्ड कंडीशन देखेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में वर्क हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं। when angle that is theta is equal to 0 degree, that is W is equal to Fs cos theta. Now theta is here 0, so Fs cos 0 degree. Now we know cos 0 degree value is 1, so we can write that is Fs. So W is equal to Fs. ये हमारा था केस फर्स्ट। नाउ सेकेंड केस, when theta is equal to 180 degree, it means force and displacement in the opposite direction. So W is equal to Fs cos theta we know, and Fs here theta value is 180 degree, and we know cos 180 is -1 होता है। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो वर्क हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? -Fs। इट मीन्स वर्क जो है यहाँ पे निगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा कंफ्यूजन होता है इस यहाँ पे, तो इसे हम एक न्यूमेरिकल से समझने का कोशिश करते हैं कि वर्क जो है हमारा नेगेटिव यहाँ पे कैसे होगा। एम मास का कोई ब्लॉक है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वह हमारा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस होकर के ये हमारा यहां तक आएगा। अब इस पे जो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स
जो इसका फ्रिक्शन का जो वैल्यू है दैट इज म्यू, दैट इज 0.1। कोफिशिएंट फ्रिक्शन हम इसे बोलते हैं म्यू, दैट इज 0.1। नाउ नॉर्मल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और mg हमारा इस डायरेक्शन में। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन due to external force, find the work done by external force and frictional force, also normal force। तो यहां पे तीनों कंडीशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एस, और थीटा चूंकि जीरो है तो कॉस जीरो, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा एफ एस। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 50 न्यूटन, मास ले लेते हैं 20 kg, और यह जो डिस्प्लेस हो रहा है यह मान लेते हैं 10 मीटर डिस्प्लेस किया ये। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना निकल जाएगा, फोर्स कितना था 50 न्यूटन, और डिस्प्लेस कितना किया 10, तो ये हमारा हो गया 500 जूल। ये हमारा वर्क हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब हम यहां पे देखते हैं वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू म्यू एन, नो एन इज इक्वल टू mg, तो म्यू का वैल्यू कितना है हमारा 0.1, एन इज इक्वल टू mg, तो मास हमारा कितना है 20, और g कितना होगा यहाँ पे 10, तो कितना हो गया ये कैंसिल आउट 0, दैट इज 20। तो फोर्स हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है वो कितना है 20, तो W इज इक्वल टू एफ एस। अब ये डायरेक्शन जो है फ्रिक्शन का वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस एफ एस। अब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन का फोर्स का जो वैल्यू है ये वो कितना है 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर, तो ये कितना हो गया हमारा 200 जूल। अब ये जो वर्क डन निकला यहाँ पे -200 जूल, ये क्या बता रहा है, किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो जब कभी भी वर्क डन हम जब निकालते हैं तो यह क्लियर कहा जाता है कि वर्क डन किस फोर्स के कारण हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तब जाकर के यह क्लियर होता है कि वर्क डन हमारा क्या है। केवल ये नहीं कह सकते हैं कि फाइंड द वर्क डन ऑफ द बॉडी, वह क्लियर करना होगा कि वर्क डन जो है वह किस फोर्स के कारण हम निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन को समझते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। मान लेते हैं ये 90 डिग्री, ये हमारा थीटा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक मास m है। ये मास m जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यह जो डिस्प्लेस कर रहा है मान लेते हैं कि यह L डिस्प्लेसमेंट, यह किया डिस्प्लेस। अब यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल। इसमें हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल के कारण इस ब्लॉक एम मास पर क्या लग रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मल के लिए करेंगे, तो इसका अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो हमारा नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और ये जो है फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगा। अब ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, उस कंडीशन में हमारा वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो नॉर्मल के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वर्क 0 हो जाएगा। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, तो ये हमारा mg इस डायरेक्शन में होगा। मास हम एज्यूम कर लेते हैं कि मास, अभी मास हम m रहने देते हैं, मास mg है ये हमारा। अब एंगल देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 है, ये थीटा है, तो इसे हम बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब इस डायरेक्शन में हमारा mg है, अब ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है बॉडी, इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स है
वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा वो क्या है, 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा क्या है, mg, और इस डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या लिखेंगे, mg cos 90 माइनस थीटा। तो एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, तो एस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस कितना किया है, एल। फोर्स कितना हो गया हमारा, mg cos 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, mg cos 90 माइनस थीटा, और डिस्प्लेस कितना किया है, एल। तो एल लिखे यहां पर। और हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमारा यहाँ पे क्या बना, mgl साइन थीटा। W इज इक्वल टू mgl साइन थीटा। तो हमेशा ये हम नहीं कह सकते हैं कि फोर्स W जो है, वर्क डन, वो हमेशा एफ एस कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पे चेंज हो रहा है, mgl साइन थीटा। कब, जब हमारा ये इंक्लाइन प्लेन हुआ तो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे वर्क एनर्जी।